मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की बेटी प्रतिभा अहिरवार इजराइल के हाइफा शहर में पीएचडी की पढ़ाई कर रही है, लेकिन वर्तमान में वहां चल रही युद्ध के कारण मुश्किल हालातों का सामना कर रही है। प्रतिभा ने अपने परिजनों को बताया है कि हाइफा में भी लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं और उनसे बचने के लिए बंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। प्रतिभा के परिजन उसके सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। प्रतिभा के पिता ओम प्रकाश अहिरवार कारगिल युद्ध में सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में सैनिक कल्याण बोर्ड नर्मदापुरम में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिभा भारत लौटना चाहती है, लेकिन वहां से भारत की सीधी फ्लाइट नहीं होने के कारण वह अपने देश भारत वापस नहीं आ पा रही है। परिजनों ने केंद्र सरकार से भारतीय विद्यार्थियों को वापस भारत बुलाने की मांग की है। प्रतिभा और अन्य भारतीय विद्यार्थी मदद का इंतजार कर रहे हैं और अपनी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि वे दिन भर टेलीविजन के माध्यम से युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। प्रतिभा ने बताया कि उसे हर समय फोन पर नजर रखनी पड़ती है और जैसे ही मैसेज आता है उसे तुरंत सुरक्षित स्थानों में जाना पड़ता है। रात दिन सायरन बजने से उसकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है और वह मदद का इंतजार कर रही है। प्रतिभा अहिरवार और अन्य भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार से मदद की मांग की जा रही है। परिजनों की चिंता और प्रतिभा की स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की आवश्यकता है। मेरी बेटी इजराइल में है और अभी वहाँ की हालत ठीक नहीं है और वहाँ कोई डायरेक्ट कोई साधन भी नहीं है, फ्लाइट भी नहीं है कि आ जाए। 2 साल पहले जब हालत बिगड़े थे तो अपनी इंडिया सरकार ने व्यवस्था करके फ़्लाइट बुलाई थी, उसमें वो फर्स्ट में ही आ गई थी। पहली मैंने वो ही थी जो सबसे पहले फ़्लाइट से लैंड किया था उसने। तो इस बार भी सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि इस बार भी ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चे वहाँ से आ जाएं, क्योंकि है ना अभी डायरेक्ट चल नहीं रही है फ़्लाइट, तो वो आ ही नहीं सकते, फंसे हैं। और मिसाइलें तो चल रही हैं, अब मिसाइल तो कह कर गिरेगी नहीं, कहाँ गिरेगी, कहाँ क्या होगा। अब वो तो यही बोलेगी सुरक्षित हैं, हम लोगों को दिलासा दिलाती, पर वहाँ की हालत ठीक नहीं है। तो इसलिए सरकार से हम यही विनती करते हैं कि वो जल्दी कोई ऐसी व्यवस्था करे जैसे पिछले 2 साल में की थी उन्हें, मोदी सरकार ने ही की थी, इंडिया की सरकार ने ही बुलाया था उन्हें। इस बार भी यदि ऐसा करेंगे तो ठीक है। हमको अपनी सरकार से यही आशा है कि व्यवस्था करें और इंडिया के बच्चों को रिटर्न में बुलाएं। बंकर में ही रह रही है। इजराइल में हर दूसरी बिल्डिंग में बंकर बने हुए हैं, तो जैसे ही सायरन बजता है तो दौड़ के वो बंकर में चले जाते हैं। तो अभी तो हालात इतने ख़राब हैं कि वो बंकर में ही रह रहे हैं। जैसे खाना आना खाए तो यदि सीधे वहीं बंकर में चले जाते हैं। मेरी बेटी 2021 से इजराइल में पीएचडी कर रही है। अभी वर्तमान में जो हालात है उसके कारण उसका आना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। हाइफा सिटी में, इजराइल के अंदर हाइफा सिटी में टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ती है, लेकिन एक प्राइवेट जो बिल्डिंग है जिसमें रहती है फ्लैट लेकर के रात में ही हो पाती है। तो इसके बाद वहाँ के हालत तो ठीक नहीं है। अभी बीच में हाइफा सिटी पे भी अटैक हुआ था, बट इनका जो कैंपस अभी सेफ है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको लाने के लिए तो वहाँ के भारतीय छात्र बहुत हैं, वहाँ पे उनको व्यवस्था करें, क्योंकि वहाँ पर सीधी अभी फ्लाइट नहीं है, जिसके कारण से उनको अगर कोई बंदा निकल रहा है तो वो दूसरी जगह जाकर किसी बस से या किसी रिस्क पर लेकर के तो वहाँ से शिफ्ट होकर कोई निकला है। अभी ज़्यादा बच्चे निकल नहीं पाए वहाँ से। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रहली लिंक रोड, बाबूपुरा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7617309253 8319189545।